गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, एक्सप्लेनेशन हो चुका था, बारी थी क्वेश्चन आंसर्स की। तो अब हम क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे, क्या क्या पूछा और क्या क्या उसका आंसर होना चाहिए और कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर जो पूछा है वो लैंग्वेज अगर हमें समझ में आ गई तो अच्छी बात है और काफ़ी अच्छे मार्क्स फिर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने से क्या व्यंग्य निहित है, या फिर उसका अथवा करके ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में निहित व्यंग्य यह है कि वे उद्धव को बड़भागी कहकर उन्हें अभाग्यशाली होने की ओर संकेत करती हैं। वे कहना चाहती हैं कि उद्धव, तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो और इतनी निकटता के बाद भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं पैदा हो सका। ऐसा तो तुम जैसे भाग्यवान के ही हो सकता है जो इतना निष्ठुर और पाषाण हृदय होगा। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि उद्धव, तुम जैसा अभागा शायद ही दूसरा कोई हो। इसमें जैसे ये क्या है, व्यंग्य निहित है, मतलब वो क्या करती हैं, व्यंग, जैसे आजकल बोलते हैं ना, टॉन्ट मारना, तो वही कर रही हैं गोपियाँ। पाषाण मतलब होता है, हमारा पाषाण मतलब होता है पत्थर। निष्ठुर मतलब क्या होता है कि जिसके दया भाव ना हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जिस प्रकार उनके वाणी की तुलना उनके निवारण जो योग संदेश लेके आए थे, तो उनकी जो है कि तुलना जो है कि कड़वी ककड़ी के समान बताया गया था, तो उनके व्यवहार की भी तुलना किसी चीज़ से की गई थी। जैसे कि बताया गया था कि आप कमल के पत्ते के समान है जो कि पानी में रहते हुए भी उस पर पानी नहीं टिकता। ठीक उसी प्रकार आप भी हैं जो श्री कृष्ण के साथ रहने के बाद उनका आप पे कोई भी असर नहीं दिख रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा, उद्धव के व्यवहार की पहली तुलना ऐसे कमल पत्र से की गई है जो पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता। उद्धव की दूसरी तुलना तेल से युक्त घड़े से की गई है जो जल में डुबोने पर भी पानी से नहीं भीगता। ठीक है। आप हमेशा जानते हैं कि तेल हल्का होता है पानी से, ये दूसरा रीज़न है। वो मिक्स नहीं होता, ये दूसरा अलग रीज़न है। ठीक है। अब इसमें हम साइंस की बातें या फिर ऐसे नहीं ले आएंगे, हैवी है लाइट है। ये हिंदी में पूछा है कि आपका जो है कि पानी में आप अगर तेल डालते हो तो ऊपर वो तैरता रहता है। उसी प्रकार उद्धव को बताया गया है कि आप उनके साथ रहते भले ही हैं, लेकिन आप भी उनके मतलब कि उनका प्रेम जो है कि आप पे बिल्कुल भी अपना छाप नहीं छोड़ा है, या फिर उनकी जो भावनाएं हैं या फिर जो उनका व्यवहार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट भी यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला हमारा हो जाएगा कि उद्धव, तुमने प्रीति नदी में, प्रीति मतलब प्रेम होता है, प्रेम नदी में कभी पैर नहीं डुबोया। दूसरा हो जाएगा, तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित रह गए। थर्ड हमारा हो जाएगा, योग संदेश हम जैसों के लिए कड़वी ककड़ी के समान है। नेक्स्ट, हम तुम्हारी तरह नहीं हैं जिन पर कृष्ण के प्रेम का असर ना हो। और नेक्स्ट हमारा है, उद्धव, पहले के लोग ही अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागते फिरते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे कर दिया। शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम किसी बात से चिढ़े हुए होते हैं या फिर हमें कोई भी बात जो है कि तकलीफ़ दे रही होती है, तो वो चीज़ें अगर फिर से कोई आगे करता है तो हमें और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ठीक यही जो है कि गोपियों के साथ भी हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गोपियाँ श्री कृष्ण के चले जाने पर उनसे अपने मन की प्रेम भावना को प्रकट न कर पाने के कारण विरह अग्नि में पहले से दग्ध यानी कि जल रही थी। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण लौट कर आएंगे, किंतु वे नहीं आए। किसको क्या भेजे, वो योग संदेश भेजे, किसके हाथ, उद्धव के हाथ। जब उनका योग संदेश उद्धव के द्वारा प्राप्त हुआ तो उनकी विराग्नि और तीव्रता हो गई। इस तरह योग संदेश ने विराग्नि में घी का काम किया। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात की जा रही है। देखिए इसमें मर्यादा की बात जो पूछी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपियाँ
श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, वे श्री कृष्ण से भी अपने प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान चाहती थी। मतलब कि हम आपसे अगर प्रेम करें तो आप भी हमसे प्रेम करें, प्रतिदान का यही अर्थ होता है, यानी कि आदान प्रदान। प्रेम के बदले प्रेम का आदान प्रदान ये मर्यादा है, किंतु श्री कृष्ण ने प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भेजकर ज़्यादा मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इसके विपरीत गोपियों ने श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सारी मर्यादाओं को एक किनारे रख दिया। कह रही हैं कि हम जो है कि किसी मर्यादा को एक किनारे रख दिए, इन किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, लेकिन अपनी मर्यादा को वो नहीं रखे और उसका पालन नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहा कि हमारा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान है। जिस प्रकार चींटियों को गुड़ से अलग नहीं किया जा सकता, उस वैसे ही हमें भी कोई श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकता। दूसरा है, श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होती है जो कि लकड़ी को आधार मान करके अपने पैरों में फंसा करके उड़ान भरती है। तो ठीक उसी प्रकार कहती हैं कि हम भी श्री कृष्ण को आधार मानकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, हम गोपियाँ मन कर्म वचन सभी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। यानी कि हमारा कहीं मन और कर्म सब हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। किसके प्रति? तो श्री कृष्ण के प्रति। फिर नेक्स्ट है, हम सोते जागते दिन रात उन्हीं की स्मरण करते हैं। यानी कि हमारे मन में कोई किसी और का ख्याल तक नहीं आता, हम किसको याद करते हैं? श्री कृष्ण को बस। नेक्स्ट है, हमें योग संदेश तो कड़वी की तरह प्रतीत हो रहा है। हम योग संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हैं। कहती हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए? श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो आपको पता है कि गोपियाँ जो है कि किसको? जिनका मन स्थिर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कही है जिनका मन चक्र के समान अस्थिर रहता है। और चक्र के समान की मतलब बहुत तेज़ी से बदलना, कभी यहाँ है तो कभी किसी और चीज़ को करना, मतलब एक जगह अपनी बातों पे स्थिर न रहना। हमारा तो क्या मन है? स्थिर हो चुका है। किसके ऊपर? श्री कृष्ण के ऊपर। तो हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं। एक जगह ना टिक कर इधर उधर भटकता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि प्रेमासक्त और स्नेह बंधन में बंधे हृदय पर अन्य किसी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे उपदेश अपने ही प्रिय के द्वारा क्यों न दिए गए हों, यही कारण था कि अपने ही प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश उनको प्रभावित नहीं कर सका। बेवकूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा कि राजा का धर्म जो है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखना, उसको तकलीफ न पहुंचाना। तो इसका आंसर हो जाएगा, गोपियों का राजधर्म के बारे में बताती हुई उद्धव उससे कहती हैं कि राजा का कर्तव्य यही है कि वह अपनी प्रजा की भलाई की बात ही हर समय सोचें, उससे अपनी प्रजा को बिल्कुल भी नहीं सताना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें वो सता रहे हैं तो वो अपना क्या है कि राजधर्म निभा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? क्या कहती हैं कि वो राजनीति सीख लिए हैं, हम बदल चुके हैं, हमें प्रेम की बातें सिखा चुके हैं। जब एक्सप्लेनेशन में बता रही थी तो बताई भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण द्वारा प्रेषित योग संदेश को उद्धव ने सुनकर गोपियाँ अवाक रह गई और उन्हें लगा कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनकी सोच में परिवर्तन हो गया है। वे प्रेम के प्रतिदान के बदले योग संदेश देने लगे हैं। श्री कृष्ण पहले जैसे न रहकर एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं जो छल प्रपंच का भी सहारा लेने लगे हैं। राजधर्म की अपेक्षा कर अनीति पर उतर आए हैं। इन परिवर्तनों को देख वे अपने मन वापस पाने की बात कहती हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बाकी 5 क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।